स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका के बाजारों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। हालांकि ऐसा नहीं कि हमें इस गिरावट का अंदाजा नहीं था। कल डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट नीचे था जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे और आप देखिए 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट यूएस में इसलिए देखने को मिली क्योंकि एप्पल के नतीजे के बाद से लगातार एप्पल का शेयर फिसल रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो यूरोप के बाजारों के लिए थोड़ा सा स्टेबल भरा दिन रहा था। मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि कल की तेज गिरावट के बाद आज शायद एक रिकवरी का दिन हो सकता है, इसलिए बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए यही संकेत दे रहा है कि फिर से एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि पूरी की पूरी जो यूएस की गिरावट है उसको एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग की तरह दिखा रहा है। मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं कि तेजी का ध्यान रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। बिल्कुल, कैसे यूरोप में भी कल कुछ ऐसे हुआ, बाद में वहां पे भी अच्छी रिकवरी आई और कल आपके रियल एस्टेट तो बहुत अच्छे चले, करीब 10% की शेयर चलती हुई देखे तो मुबारकबाद इसके लिए पहले आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपके सामने कुछ एक और ऐसे बेहतरीन शेयर रखते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को आज फिर से मजबूत करेंगे, अच्छे रिटर्न आपको देंगे। वो है पहला शेयर, इनफैक्ट आज हमने पहले 3 शेयर चावल से जुड़ी हुई कंपनीज के उतारे हैं, वो इस वजह से क्योंकि खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। पहला तो आप केआरबीएल के आंकड़े नोट कर लीजिए। केआरबीएल का जो टारगेट है वो करीब 250 का आप रख के इसमें आप एक ट्रेड लें और स्टॉप लॉस आपको 220 का रखना चाहिए। अब बात इसकी खबर की, असल में तेलंगाना में चावल के प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो वहां पे गेहूं और चावल दोनों की पैदावार होती है, लेकिन साउथ में जाते जाएंगे तो आपको गेहूं की जो पैदावार है काफी हद तक कम होगी और साथ ही चावल का या फिर प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा होता है और अन्नपूर्णा भी कहा जाता है तेलंगाना को। लेकिन इस बार तेलंगाना की 500 में से करीब 231 तालुका मंडल ऐसे हैं जहां पे सूखा घोषित हो चुका है, यानी कि आधे से ज्यादा तेलंगाना इस समय सूखे की चपेट में है पूरी तरह से। और यहाँ पे जो पैडी क्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे खड़ा पानी चाहिए होता है इसको, तो ये नुकसान जो है प्रोडक्शन के तौर पर पूरा आता हुआ देखेगा, जिसकी वजह से जो मिल है वो करीब बंद होती हुई दिख रही है और करीब 1000 से ज्यादा मिल अब तक बंद हो चुकी है 2300 में से, यानी कि आधी से ज्यादा मिल करीब बंद भी हो चुकी है। तो चावल के जुड़े हुए जो कंपनीज है इस बार प्रोडक्शन शॉर्ट होने की वजह से आपको चलती हुई दिखेंगी और इसके हो सकता है प्राइसिंग भी आगे चल के बढ़ जाए। 250 का टारगेट रखे केआरबीएल को खरीदे, 220 का स्टॉप लॉस। इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर नजर रखिए और ये स्टॉक है मेरा पहला ओपनर और आज एविएशन शेयरों पर मेरे सिलेक्टर्स फिर से काफी बुलिश हैं। आपको कल भी याद होगा इस स्टॉक को हमने अपनी टीम में शामिल किया था रियल एस्टेट शेयरों के अलावा और आपने देखा था कल इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। 500 पॉइंट जहां सेंसेक्स कमजोर था, ये शेयर 1.25% मजबूती के साथ जाकर बंद इसलिए हुआ था क्योंकि इसके आज परिणाम आने वाले हैं। बाजार मानकर चल रहा है कि परिणाम अच्छे आ सकते हैं और अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो यहां से आप और ऊपर के मूव्स देख सकते हैं। 1110 तक के टारगेट आज में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। मैंने 1110 नहीं 1100 ही लिखा है यहां पर क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा कमजोर है। बहरहाल 1055 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। दूसरा शेयर भी जैसे हमने कहा कि चावल से जुड़ा होगा वो है लक्ष्मी एनर्जी, यानी कि लक्ष्मी ओवरसीज के नाम से भी आपको एक ट्रेड दिख सकता है अलग अलग जगहों पर। आप दूसरे जैसे हमने आपको बता ही रहे कि रीजन तेलंगाना एक बड़ा एक सेटबैक होगा कम से कम चावल के प्रोडक्शन के लिए आने वाले दिनों में। और हमने ड्रॉट की आपको कल भी एक बात बताई थी कि सूखे की वजह से कई ब्रीवरीज कंपनीज को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये बात तथ्यात्मक है बिल्कुल कि यहाँ पे नुकसान सूखे की वजह से काफी ज्यादा है। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए सूखे का कि उत्तराखंड के भी 5 हिल स्टेशन सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। तो देश में इस समय स्थिति ऐसी चल रही है, तो इसलिए चावल का जो कि पानी ज्यादा जरूरत होती है वहां पे नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। इसलिए आप लक्ष्मी ओवरसीज को भी आप प्लस करके चलें। ये करीब 26 रुपए के टारगेट के लिए भी आप इसमें खरीदारी आज कर सकते हैं। 2350 का एक स्टॉप लॉस रख लें। देखिए मेरे सिलेक्टर्स की नजर उन इवेंट्स पर है जो आगे आने वाले दिनों में देखने को आपको मिलेंगे और कंपनियों के नतीजों के ऊपर नजर है। हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक को भी टीम में शामिल इसलिए किया है क्योंकि इस महीने की जो बिक्री के आंकड़े हैं वो सोमवार को पेश होंगे और आप देखिए अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। हमने देखा है हीरो मोटोकॉर्प के जो मंथली सेल्स नंबर्स हैं वो पिछले कुछ महीनों में 5-5 लाख गाड़ियों से ज्यादा इन्होंने एक महीने में बेची है और अब देखना यही होगा कि मार्जिन्स को क्या ये मेंटेन करके वो गाड़ियां बेच रहे थे। लगता यही है कि ऐसा हो रहा था और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ये भी लगाई जा रही हैं कि इसके जो नंबर्स आएंगे इसके नतीजे वो भी काफी अच्छे आ सकते हैं और वो भी अगले हफ्ते के लिए ही शेड्यूल्ड हैं। लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं क्वार्टरली। तो 2 इवेंट्स हैं, एक तो सेल्स नंबर्स जो सोमवार को आएंगे और बृहस्पतिवार को इसके अपने क्वार्टर के Q4 के नंबर्स आएंगे। 2980 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 2895 का एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए।
तीसरा शेयर कोहिनूर फूड है, वो भी एक चावल की बनाने वाली कंपनी, और यहाँ पर भी वही रीजन है कि जो तेलंगाना के अंदर सूखा है और बड़ा प्लेयर है तेलंगाना, प्रोडक्शन कम इस बार चावल की रहने वाली है। आप इसी से और एक और आपको एग्जांपल दे दें कि क्यों शेयर को हमने तीनों शेयर को उतारने का फैसला किया। पहला ये था कि करीब 18 लाख टन की जरूरत पड़ती है मिलर्स को प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन चावल की जो प्रोडक्शन आ रही है वो सिर्फ 9 लाख टन ही पहुंच रही है, यानी कि आधी ही प्रोडक्शन उनसे हुई है और वो आके तक पहुंच रही है। तो ये नुकसान की स्थिति बनी रहेगी और 1 जून में केरला में पहली बार मानसून पहुंचेगा, लेकिन पूरा मई का महीना कम से कम सूखे की ग्रस्त में पूरी तरह से भारत अभी रहेगा। तो आप नजर रख सकते हैं इन तीनों ही चावल से जुड़ी हुई कंपनीज पे। कोहिनूर है, लक्ष्मी ओवरसीज है और साथ ही केआरबीएल, ये तीनों के टारगेट्स आपके सामने रहे और 60 रुपए का टारगेट आप कोहिनूर पे रखें, 48 का स्टॉप लॉस होगा। स्पाइसजेट पर भी नजर रखिए। इंटरग्लोब से हमने शुरुआत करी, कल भी टीम में था और आज स्पाइसजेट पर भी इसलिए बुलिश है क्योंकि अगर इंटरग्लोब के अच्छे नंबर्स आएंगे तो वो पूरे के पूरे एविएशन पैक में दमखम फूकने का काम कर सकते हैं। और आप देखिए, पिछली बार भी हमने देखा था जब इंटरग्लोब ने कमजोर नंबर दिए थे तो ये पूरा पैक कमजोर हुआ था। एक्सपेक्टेशंस इस बार की नंबर्स आप सरप्राइज कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पर। और दूसरा जो बड़ा ट्रिगर है इन तमाम कंपनियों के लिए वो है नई एविएशन पॉलिसी। माना जा रहा है कि इस सीरीज में जो आज से नई शुरू हो रही है मई की सीरीज, इसमें ये पॉलिसी को कैबिनेट अप्रूवल दे सकती है, जिसका लंबे समय से इन तमाम एविएशन कंपनियों को इंतजार था। एटीएफ की कीमतें कम रही हैं तो नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। स्पाइसजेट वैसे भी ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है। 79 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें। 75-50 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक और शेयर जो आपके आज लिस्ट में होना चाहिए वो है टीवीएस मोटर्स का। असल में क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो स्कूटर्स का कारोबार है वो बढ़ जाएगा और बढ़ के मार्केट शेयर का 40% हो जाएगा। कई जगहों पर ऑलरेडी 40% हो चुका है, यानी कि बाइक को एक टफ चैलेंज मिल रहा है टू व्हीलर ही कॉम्पोनेंट में, वो है स्कूटर्स की वजह से। और टीवीएस का जुपिटर मार्केट का लीडर है इस समय। हालांकि होंडा का भी अपना दबदबा है, लेकिन होंडा नॉन लिस्टेड कंपनी है, इसलिए दूसरी ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसका सबसे अच्छा मार्केट शेयर है वो टीवीएस का। इसके कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि स्कूटर बिजनेस से ही हैं। हालांकि मार्जिन क्रेडिट स्विस की ही रिपोर्ट में कहा गया है कि थोड़ा मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहेगा, शायद मार्जिन उतने अच्छी तरह मेंटेन ना कर पाए, लेकिन सेल्स वॉल्यूम पे ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और कमोडिटी के दाम अगर कम रहते हैं तो कम से कम ये बात गलत भी हो सकती है कि मार्जिन उनको ज्यादा ना मिले, क्योंकि मार्जिन सीधा सीधा बेस्ड हो जाएंगे कमोडिटी के आने वाले प्राइसेस को लेकर। इसलिए टीवीएस मोटर के अंदर अच्छा खासा सर्ज आ सकता है। पुरानी सीरीज में थोड़ा दबाव था, लेकिन नई सीरीज में हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम दिखाए। 330 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 314 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। एमसीएक्स को भी टीम में आज शामिल किया है और आप देखिए जिस तरह से गोल्ड के दाम में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, सिल्वर के प्राइसेस बढ़े हैं, ग्लोबली मेटल्स की कीमतें बढ़ी हैं और अब इसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट वापस से जागता जा रहा है और वॉल्यूम्स जो हैं एमसीएक्स के वो बढ़ते हुए दिखेंगे अगर इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। जनरली जब भाव ऊपर होता है तो ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जब भाव नीचे होता है तो लोग थोड़ा घबरा के रुक जाते हैं। और इस समय आप देखिए सोने के भाव, चांदी के भाव, मेटल्स के भाव ग्लोबली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्सचेंज है और इसके वॉल्यूम से ही इसके नतीजे निर्धारित होते हैं, तो यहां पर तेजी का ध्यान आपको रखना चाहिए। 895 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 878 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर आपकी लिस्ट में आज होना चाहिए वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव का। इसको भी आप जरूर रखें क्योंकि इसके आज ही रिजल्ट हैं। 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि इसके रिजल्ट काफी शानदार रहेंगे और उस समय एक और रीजन भी था जिसकी वजह से हमें कोई शेयर उतारना पड़ा, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर रिजल्ट के बेसिस पर आप इस पर नजर रखें। और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो आ सकती है इस बार 15 करोड़ रुपया दिखाएगी और एक 5 करोड़ से बढ़कर 15, यानी कि मुनाफा करीब 3 गुना इस बार आ सकता है एस्ट्रा माइक्रोवेव का। और आगे चल के डिफेंस को लेकर गतिविधियां हैं, फ्रांस से जितने भी टाई अप हो रहे हैं उन सबका बेनिफिट कम से कम एस्ट्रा माइक्रोवेव सबसे पहले उठाता है, क्योंकि इस तरह से टेक्नोलॉजी शेयर फ्रांस के साथ ज्यादा करते हैं। और कल भी आपको पता है एक नई सैटेलाइट लॉन्च की गई है, तो इन सभी वजहों से अगर आप देखें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव उस सैटेलाइट बिजनेस के भी कुछ एक कंपोनेंट में मैन्युफैक्चरिंग में भी है, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। 132 रुपए का टारगेट आप रख के इसमें आज खरीदारी करें, 120 का स्टॉप लॉस। ग्रैन्यूल्स इंडिया, और ये एक ऐसी कंपनी है, छोटी मझौली फार्मा कंपनी, जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए और नंबर देखिए अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा देखिए 48.2% बढ़ा है, मार्जिन देखिए करीब 14% से बढ़कर 21% हो गए हैं, इनकम देखिए 5% का इजाफा यहां पर भी देखने को मिला है। तो जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं बाजार उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। आज के दिन यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 140 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। 130 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जिसका प्लस शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। ऐसे में देखिए बाजार का जिस तरह से मूड है उस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद क्रॉम्पटन ग्रीव्स के थोड़े रिजल्ट्स खराब भी रह सकते हैं आने वाले दिनों में। और इस बार इसका रोल ओवर का आंकड़ा और साथ ही टेक्निकल पैटर्न भी अलाउ करता है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो सकता है आज थोड़ा दबाव में चले, इसलिए 50 रुपए के टारगेट के लिए आज इसको वापस शॉर्ट कर सकते हैं एक बार और 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। रोल ओवर करीब इसका 84% रहा है और जो नेगेटिव साइड पे रोल ओवर देखने को मिला, क्योंकि अगर आप अप्रैल से मई का प्रीमियम देखेंगे सिर्फ 50 पैसे का था, वो 50 रुपए के शेयर के ऊपर। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम पे हम रोल कर के नहीं गए और जो रोल हुआ भी है, क्योंकि कल भी शेयर टूट रहा था और नेगेटिव साइड पे भी हो रहा था प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेड। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे आप नजर रखें, 50 रुपीज तक का टारगेट मिल जाना चाहिए। रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट अगले हफ्ते होंगे, लेकिन फिर भी प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप रख लें। इसके बाद मेरा जो डिपेंडेबल है वो है अशोक लेलैंड, और आप देखिए बेहतरीन प्रदर्शन पिछले कई महीनों से, हफ्तों से दिखा रहा है। ये स्टॉक लगातार 52 हफ्ते के नए नए उच्चतम स्तर छू रहा है और अगला हफ्ता जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ऑटो कंपनियों के लिए, क्योंकि ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही कि सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स और ये सब के जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे। और वैसे भी आप देखिए अब नतीजे जो आएंगे इनके वो भी काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि सीवी सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्च के आंकड़े देखिए जो बिक्री के थे वो अच्छे थे। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ये शेयर आज फिर से 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जो 112 का है उसको छू सकता है और इसीलिए जो टारगेट दिया है वो वहीं पर दिया है। 104 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है और इस मई सीरीज में जो सबकी नजर अगर एक किसी इवेंट पर होगी तो वो मॉनसून पर होगी। तो ध्यान रखिए, ऑटो कंपनियों पर नजर रखिए इस पूरी सीरीज के लिए। और अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है इस पूरे पैक में, इसलिए इसको भरोसेमंद प्लेयर का दर्जा यानी मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा आज सिलेक्टर्स ने दिया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक हम आपको बताएंगे इनमें से कौन सा प्री हिट शेयर है और कौन सा है आज का आखिरी शेयर यानी कि पिंच हिटर स्टॉक। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर अब तक हमारी टीम में दिए जा चुके हैं, मेरे 6 के 6 शेयर, जिसमें एक सेल कॉल हमने उतारा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, क्योंकि इसके आने वाले रिजल्ट्स थोड़े निराशाजनक होंगे और बाजार का थोड़ा अभी तक जो मूड है, थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको लगती है कि चलेगा या फिर टूटेगा, अगर कोई सेल कॉल की आप तलाश है तो आप इसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स को देख सकते हैं। आज डिपेंडेबल शेयर अशोक लेलैंड है हेमंत की टीम में, और इसके अलावा एविएशन के 2 काउंटर्स भी आपको दिए गए हैं, जिसमें स्पाइसजेट और इंटरग्लोब एविएशन है। इसके अलावा M6 और ग्रेनुलस भी इनकी टीम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ एक और शेयर आपके सामने रखते हैं, जिसमें रेन इंडस्ट्रीज को भी आप जरूर अपनी लिस्ट में जुड़ें। असल में इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कल गिरते हुए बाजार में भी चल रहा था। कल करीब 4% चला है, जब निफ्टी करीब 100 अंक नीचे था। वो इस वजह से क्योंकि इसके एक तो रिजल्ट 6 तारीख को एक्स्ट्राऑर्डिनरी के काफी बेहतर आने वाले हैं। दूसरा, इसका अगर आप बिजनेस देखें, ये कोल्टार बनाती है, इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है जो कि आपको सीधा बेनिफिशियरी है इस बार की, जो पिछली बार क्वार्टर जो कि सड़क निर्माण के अंदर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा कैल्साइड कोक करके मटेरियल बनाती है जो कि मेटल इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा जरूरी होता है, और अगर पिछले 2-3 महीने में मेटल में रिकवरी आई है तो स्वाभाविक बात है उसका जो रॉ मटेरियल है जो कि कैल्साइड कोक है, ये रेन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसलिए कल 100 पॉइंट नीचे होने पर भी ये 4% ऊपर था। रिजल्ट शानदार आएंगे। 41 रुपए का टारगेट रख के आज इसमें खरीदारी करें, 34 का एक स्टॉप लॉस रख लें। डिश टीवी होगा मेरा अगला शेयर और जाना मानी कंपनी है, बेहतरीन पेरेंटेज है और अच्छा प्रदर्शन पहले भी ये शेयर दिखा चुका है। और अब आप देखिए जो एयरटेल के नंबर्स आए, भारतीय एयरटेल के, उसके नंबर्स के अंदर अगर आप जाकर देखें बारीकी से तो आप पाएंगे कि जो एयरटेल की DTH कारोबार है उसका कारोबार भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो बाजार मानकर चलेगा कि डिश टीवी के नंबर्स भी ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए अच्छी सेल्स इन्होंने पहले भी दिखाई है। आज के दिन 94 तक के टारगेट्स के साथ आपको इसे अप्रोच करना चाहिए। 89 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। एक शुगर कंपनी शक्ति शुगर भी अपनी आप लिस्ट में रख लें। असल में शुगर को लेकर जो लिमिट लगाने की बात सामने निकल के आ रही है कि स्टॉक लिमिट लगाई जाए, ये काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाएगी अगले 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये खबर 2 दिन अब पुरानी हो चुकी है। और अगर शुगर का फंडामेंटली देखेंगे तो यहाँ पे इस बार प्रोडक्शन लॉस तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र एक बड़ा प्लेयर है जहाँ पे करीब 50% ज्यादा फसल शुगर की खराब हुई है और इस बार का प्रोडक्शन आने वाले क्वार्टर्स में खराब ही रहने वाला। और भारत 4 साल बाद इंपोर्टर बन जाएगा
आज इस फाइनेंशियल 2016-17 के अंदर, जो कि 4 साल बाद होने वाली घटना है। तो शक्ति शुगर्स में 2 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक है, और शुगर कंपनीज ने उतारी नहीं, क्योंकि इसकी 2 तारीख की बोर्ड की बैठक है, जहां पे असेट और लायबिलिटी का रिस्ट्रक्चरिंग भी होना है। इस लिहाज से भी आप इसको नजर रख सकते हैं अपनी लिस्ट में। 42 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 34 का स्टॉप लॉस। एविएशन कंपनियों पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। शुरुआत में इंटरग्लोब एविएशन, फिर स्पाइसजेट को उतारा था, और अब जेट एयरवेज को भी टीम में शामिल किया है। और मिडिल ऑर्डर में ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। अगर इंटरग्लोब के नंबर अच्छे आते हैं, ध्यान रखिएगा, तभी आपको स्पाइसजेट और जेट एयरवेज में तेजी करनी चाहिए। अगर कमजोर आते हैं तो यहां पर उल्टा भी हो सकता है। तो नजर रखिए इस इवेंट पर किस तरह के नंबर्स पेश कर सकती है कंपनी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि इंटरग्लोब के नंबर्स आज अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि कल के कमजोर बाजार में भी आप देखिए वो शेयर 1% मजबूती के साथ जाकर समाप्त हुआ है। तो जेट एयरवेज पर नजर रखिए, 640 के टारगेट आज के लिए, 627 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है केसीपी लिमिटेड। आप इस पे नजर रखें। असल में एक सीमेंट बनाने वाली एक कंपनी है, छोटी सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अगर आप तीनों सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट देखें, अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, सबके बेहतर रिजल्ट आए हैं। अगर बड़ी कंपनी जहां पे एफिशिएंसी और वॉल्यूम्स को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, वहां पे छोटी कंपनी जिनके छोटे छोटे पॉकेट्स है सीमेंट बेकरी के, वहां तो रिजल्ट वैसे भी शानदार आने वाले हैं, तो इसके रिजल्ट तो शानदार आएंगे ही। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की क्रिसिल ने इसकी रेटिंग पे आउटलुक है अपना, इसका जो वो अपना पॉजिटिव कर लिया है, और ये इसके लिए बड़ा बेहतर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही लोन्स के लिए आउटलुक को पॉजिटिव किया गया है। और जो रेटिंग है अभी भी BBB पॉजिटिव अफर्म की गई है, यानी कि वही रखी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सीमेंट कंपनीज का नेचर, बेहतर रिजल्ट, रेटिंग, ये तीनों ऐसे रीजन से जिसके से फ्री हिट का दर्जा पाता है। 90 रुपए का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी रखें आज, और 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। कैन फिल्म्स होम्स एक और दमदार प्लेयर, जानी मानी कंपनी, भरोसेमंद नाम, PSU स्टेबल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नंबर्स देखिए काफी अच्छे आए हैं, और कैन फिन होम्स के भी नंबर्स जो हैं कल बाजार बंद होने के बाद वो अच्छे देखने को मिले। 23 करोड़ रुपीज से मुनाफा बढ़कर सीधे 47.4 करोड़ रुपीज हो गया है, तो मुनाफे का फिगर काफी अच्छा है। इनकम देखिए वहां पर इजाफा देखने को मिला है, 227 करोड़ रुपीज से ये बढ़कर 295 करोड़ रुपीज हो गई है। तो अच्छे नतीजों के दम पर ये शेयर अच्छा दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। हालांकि बड़े टिकट साइज का शेयर जरूर है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था जब अच्छे परिणाम आए थे तो बड़े मूव्स स्टॉक ने दिए थे। आज भी यही भरोसा कर रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स। 1200 रुपए तक के टारगेट के साथ इसको आज के दिन अप्रोच करें। 1175 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। 9 शेयर बता चुके हैं, वक्त है अब ये जानने का कि आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक हम दोनों की टीम में कौन सा है। DCM लिमिटेड आज हमारा पिंच हिटर शेयर होगा, जिसका आपको नजर रखना है। 112 का टारगेट, 100 का एक स्टॉप लॉस रखें। असल में बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर ये मिली है कि चाइना में जो कपड़े बनाने वाली लोग हैं उनकी सैलरी करीब 10% बढ़ा दी गई, यानी कि अब जो कॉस्टिंग है कपड़े बनाने की वो चाइना में 10% बढ़ने वाली है। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि भारत में एक तरीके 10% की ड्यूटी लग के उनको चाइना से जो कपड़ा भारत में आया करेगा। तो DCM श्रीराम का मोर देन 85% रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से ही आता है, हालांकि और कारोबार में भी है, लेकिन 85% इसका रेवेन्यू इसी से आता है। तो DCM श्रीराम टेक्निकली भी ठीक है। ये जो खबर है ये भारत में टेक्सटाइल कंपनी से जुड़े हुए लोगों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है। उनको कंपटीशन कम मिलेगा, 10% ऑलरेडी चाइना में हर चीज महंगी हो जाएगी टेक्सटाइल के लिहाज से, तो इस वजह से आप इस पर नजर रखें। 112 का टारगेट है। इंटरेस्टिंग खबर थी, इसलिए हमने इसको पिंच हिटर का दर्जा भी दिया। 100 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल भी हमारी टीम में था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। कमजोर बाजार में करीब 11% मजबूती के साथ इस स्टॉक ने समाप्ति दी थी, और दूसरे दिन लगातार इस शेयर को टीम में शामिल कर रहे हैं। और कल जो हमने आपको खबर बताई थी जिसके दम पर 4-5 शेयर बताए थे, आप देखिए उसमें इंडिया बुल्स आउट परफॉर्मर रहा FNO स्पेस में। और वैसे भी आप देखिए ये सीरीज की शुरुआत से भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाएगा क्योंकि जो कल खबर थी वो ये थी कि BMC ने प्रस्ताव दिया है ग्रेटर मुंबई में FSI को बढ़ाने के लिए, और वो प्रस्ताव पे जो मंजूरी मिलनी है BMC की कमेटी की और फाइनल ओके नॉट होना है वो दरअसल इसी सीरीज में होना है। तो ऐसा नहीं कि वो खबर एक ही दिन की थी, वो खबर आगे भी प्ले आउट होती हुई नजर आएगी। मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, और ये शेयर इसको लीड कर सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। आज के दिन यहां पर 66 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें और स्टॉप लॉस रखें 63 का। तो हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, लेकिन सबसे एक बेहतर शेयर कौन सा है जो डिम्पी की टीम में मैं लेना चाहता हूं और मेरी टीम में डिम्पी लेना चाहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी देंगे टीम का।
आइए देख लीजिए दोनों ही टीम्स किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, आप पाएंगे कि बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम और इंटरग्लोब एविएशन पहला स्टॉक है। इंटरग्लोब एविएशन ही नहीं, स्पाइस जेट भी है देखिए टीम में आगे, और उसके बाद जेट एयरवेज को भी टीम में जगह दी है। तो तीनों की टीम एविएशन कंपनियों पर इसलिए बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स, क्योंकि अगर इंटरग्लोब के नंबर्स अच्छे आते हैं तो ये पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और हीरो मोटोकॉर्प पर इसलिए बुलिश है क्योंकि सोमवार को बिक्री के आंकड़े इस महीने के आने वाले हैं और उसके बाद अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को इसके नतीजे एक्सपेक्टेशन से ही कि अच्छे नंबर्स पेश कर सकती है ये कंपनी। एमसीएक्स को फायदा मिलेगा जिस तरह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, मेटल्स के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं और यहां पर ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं अब लोग। ग्रैन्यूल्स इंडिया के अच्छे नतीजों के दम पर तेजी करिए। अशोक लेलैंड एक और ऐसा स्टॉक है जिसको डिफेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि इसके भी बिक्री के आंकड़े जो आएंगे सोमवार को वो अच्छे आ सकते हैं। डिश टीवी के भी नंबर्स अच्छे आएंगे, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स बता इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय एयरटेल के जो डीटीएच कारोबार है उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। और आप देखिए कैनफिन होम्स ने बेहतरीन नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल भी टीम में था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो 10 के 10 बल्लेबाज हमारी टीम में देखें, इसमें हमने एक गेंदबाज उतारा और 9 बल्लेबाज हैं। केआरबीएल, लक्ष्मी और कोहिनूर फूड्स, ये 3 इसलिए हमने उतारे हैं क्योंकि चावल का जो प्रोडक्शन है इस बार देश में कम रह सकता है। कम से कम तेलंगाना से बुरी खबर ये आ रही है क्योंकि 250 तालुकाज ऐसे हैं जहां पर पूरे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है और देश में अधिकतम चावल नॉर्थ के बाद साउथ में तेलंगाना में ही होता है और वहां पे मिलर्स भी बंद हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि कमोडिटी स्पेस में तीनों कंपनीज को प्रोपेल करते हुए दिखेगी। इसके अलावा टीवीएस मोटर पे आप ध्यान रखें क्योंकि स्कूटर बिजनेस 2020 के अंदर करीब 40% हो जाएगा टोटल टू व्हीलर मार्केट स्पेस का। तो जुपिटर टीवीएस का एक प्रोडक्ट है जो कि काफी अच्छा है स्कूटर बिजनेस के अंदर, इसका फायदा इसको मिलेगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव के आज रिजल्ट है, मुनाफा 5 से 15 करोड़ रुपए आ सकता है, यानी कि 3 गुना मुनाफा बढ़ेगा, फायदा मिलेगा। क्रॉम्पटन ग्रीस खराब रिजल्ट आ रहे हैं, एक मात्र रिजल्ट की वजह से हमने इसको एक शॉर्ट की कैंडिडेट पे रखा है। रेन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे जो कैल्साइट कोक जो कि मेटल में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा कोल्ड जो तार है जो सड़क निर्माण में इस्तेमाल होता है पिछले क्वार्टर्स में काफी शानदार है। 6 तारीख को रिजल्ट के अंदर काफी अच्छा चलेगा, कल भी 4% चला था। इसके अलावा आप शक्ति शुगर पे नजर रखें, इसकी बोर्ड की बैठक है 2 मई को जहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको डीसीएम श्रीराम पे भी ध्यान रखना है क्योंकि 10% कपड़ा जो है चाइना में वो महंगा होने जा रहा है जिससे भारतीय कंपनीज को फायदा होगा। और साथ ही केसीपी लिमिटेड पे भी आपको ध्यान रखना है। सीमेंट की कंपनीज के रेटिंग जो है वो पॉजिटिव कर दी गई है किस्म की तरफ से। चलिए इसी के साथ हम दोनों ने आपको बताया ये 20 स्टॉक्स जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन।